हेलो बच्चों, 10th क्लास मैथमेटिक्स में आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं विच इज़ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, तो आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं पहले से, है ना। वन वेरिएबल हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, टू वेरिएबल भी हमने थोड़ा सा पढ़ा है 9th क्लास में, अगर आपको याद होगा तो अभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। हमारे पास दो इक्वेशनें होंगी, है ना। दो इक्वेशन हम कोई भी मान लेते हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग सम कांस्टेंट, ठीक है। और दूसरी ले लेता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 ले ली मैंने, ठीक है। सो दिस इज़ पेयर ऑफ इक्वेशंस। देखो दो इक्वेशंस हैं और इसमें दो वेरिएबल हैं, है ना। वन इज़ x एंड वन इज़ y। तो इनको हम सॉल्व करना सीखेंगे। So this is pair of equations in two variables. Okay, so this chapter is all about this. Okay, so come to the exercise 3.1 where we are given the questions. There are three questions in all. First question says Aftab tells his daughter. Aftab अपनी डॉटर को कहता है 7 years ago I was 7 times as old as you were then, है ना। जब भी एज वाला क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया पहले भी, सबसे पहले हमने प्रेजेंट एज सपोज कर लेनी है। ओके, प्रेजेंट एज हमने सपोज कर लेनी है, फिर हम एज लिखेंगे जो हमें दी हुई है। 7 years एगो दिया हो चाहे 7 years आफ्टर दिया हो, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन बन जाएगी। देखिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, है ना। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुने आयु का था जितने साल की तुम उस टाइम थी। ओके, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, अब मैं तुमसे सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा 3 साल बाद, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पहले इक्वेशन में कि कैसी इक्वेशन इसकी आएगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इस साइड को। क्वेश्चन फर्स्ट, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर। आफ्ताब की आप वर्तमान आयु मान लेंगे x और उसकी डॉटर की y मान लेंगे हम, है ना। दो वेरिएबल लेंगे अब। ओके, लेट, इसको मैं लिख लेता हूँ। ओके, so let Aftab's present age is equal to x years, Aftab's daughter's present age is equals to y years, है ना। ये हमने सपोज कर लिया कि आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है, ठीक है, और आफ्ताब की पुत्री की आयु जो है वर्तमान आयु y है। अब देखिए कंडीशन फर्स्ट में क्या बोला है, 7 year एगो, है ना। 7 year एगो आई वॉज 7 times ओल्ड एज यू वर देन। ओके, तो कंडीशन फर्स्ट लिखेंगे 7 years एगो, तो 7 साल पहले। आजकल अगर आफ्ताब की आयु x ईयर्स हैं तो 7 years पहले कितनी थी, तो 7 years एगो कितनी हो जाएगी, 7 माइनस x माइनस 7, है ना। प्रेजेंट एज से 7 घट जाएंगे, पीछे चले जाएंगे हम, x माइनस 7 हो जाएगी उसकी प्रेजेंट 7 years एगो की एज। 7 years एगो आई वॉज एज ओल्ड 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, तो 7 times करेंगे और 7 years एगो की एज लिखेंगे किसकी, डॉटर की। डॉटर की एज प्रेजेंट एज है y, 7 years एगो हो जाएगा y माइनस 7। ओके, सो दिस इज़ वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सपोज द प्रेजेंट एज, देन वी कैन राइट द एज बिफोर और एगो। ओके, पहले हमें वर्तमान आयु पता होनी चाहिए, फिर हम पीछे की और आगे की एज लिख सकते हैं। ओके, तो 7 साल पीछे की बोला है तो माइनस कर दिया 7, अगर 7 साल आगे की बोलते तो प्लस कर देते 7, है ना। तो 7 साल पहले वो 7 गुणा आयु का था उससे, अपनी पुत्री से। तो ये हमारे फर्स्ट देखो इक्वेशन आ गई, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई हो रहा है देखो दोनों के साथ ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे
7 इंटू वाई 7y, 7 इंटू 7 हो गया 49, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 इंटू वाई 7y, फिर माइनस है 7 इंटू 7 हो जाएगा 49। ओके, 7 को भी उधर ले चलते हैं, 7 को उधर ले चलते हैं तो कितना हो जाएगा 7y, है ना, 7 इस साइड माइनस का था, उस साइड हो जाएगा प्लस, -49 प्लस 7, है ना, -49 प्लस 7 कितने बचेंगे -42, x इज इक्वल टू 7y -42, है ना, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर देंगे। ओके, अब इक्वेशन सेकंड जो है क्वेश्चन में, कंडीशन सेकंड क्या दी है वो देखते हैं। बोलते हैं कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब 3 साल बाद की एज लिखनी है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड यू विल बी। ओके, अब वो 3 साल बाद 3 times उसके रह जाएगा एज की। ओके, तो 3 times करेंगे हम डॉटर्स की एज का 3 years फ्रॉम नाउ। कंडीशन सेकंड लिख देते हैं इसको, कंडीशन सेकंड क्या बोलते हैं 3 years आफ्टर। तो आजकल प्रेजेंट एज है x, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 3 इज इक्वल टू डॉटर्स की एज कितनी हो जाएगी y प्लस 3। तो 3 years आफ्टर बोलते हैं वो 3 times रह जाएगा, तो 3 times कर देते हैं डॉटर की एज का, है ना। 7 years ago it was 7 times and now after 3 years it is 3 times। तो अब 3 गुनी रह गई, तो 3 से गुना करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y प्लस 9। अब 3 को भी उधर ले जाएंगे, 3 माइनस हो जाएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 3y प्लस 9 माइनस 3, सो x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। ठीक है, ये बच गया। ओके, तो ये आपकी, इसको इक्वेशन दे देते हैं हम सेकेंड। अब हमें क्या बोला क्वेश्चन में, इन इक्वेशन का क्या करना, हमें बोला है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, है ना, हमने इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, हमने ग्राफ बनाना है इसका। ठीक है, ग्राफ आपने बनाया है पहले भी छोटी क्लासों में ना, 9th में भी आपने काफ़ी सारे ग्राफ्स बनाए हैं। देखो अब ग्राफ्स कैसे बनेंगे, 2 टेबल कंसिडर करने पड़ेंगे अब हमें। ओके, इक्वेशन पहले तो इक्वेशन फर्स्ट से बनाएंगे। ओके, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी ये, x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। ओके, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो ये है x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। ठीक है, यहीं मैं एक टेबल बना देता हूँ एक्स वाई की वैल्यू के लिए। ठीक है, ये एक्स आ जाएगा, ये वाई आ जाएगा। तो हमने 2 3 वैल्यू इनकी निकाल देनी है। तो देखो हमने अपने मन से y की वैल्यू कुछ पुट करनी है ताकि x की वैल्यू हमारे पास आ जाए, है ना। और वैल्यू हमने इस तरह से भरनी है ताकि हमारा जो ये जमा माइनस है, ये इधर है ना, ये ज़्यादा बड़ा ना हो, है ना, ताकि ग्राफ हमारा ज़्यादा, ग्राफ में हमें ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना लेनी पड़े, हमें थोड़ी स्मॉल वैल्यूज़ लेनी पड़े, उस तरह से हमने y की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, छोटी वैल्यू ही आए हमारे पास x की, तो x की छोटी वैल्यू आए तो y की देखो हम क्या पुट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल y हम 7 पुट कर लें पहले, है ना, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। कैसे, देखो y हम 7 रखेंगे तो 7 y मल्टीप्लाई में है, तो 7 इंटू 7 माइनस 42, तो
तो 7 इंटू 7 हो गए 49, 49 माइनस 42 कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, है ना। तो छोटी वैल्यू आ गई। तो y अगर हम 7 पुट करते हैं तो x कितना आ रहा है, x भी आ रहा है 7, x भी आ रहा है 7। ओके, y हम 7 पुट कर देते हैं पहले, है ना, ये वैल्यू ठीक है हमारे लिए। y हम 7 पुट करते हैं। हम यहाँ लिख भी सकते हैं ना, या तो हमें पता चल ही रहा है कि कैसे आ रही है, या तो हम लिख सकते हैं पुट y इज इक्वल टू 7, देयरफॉर x इज इक्वल टू, x मैंने बता दिया कैसे आ रहा है फिर, 7 इंटू 7, है ना, 7 इंटू 7 49, 49 माइनस 42 कितना बचेगा, 7। अगर y हम 7 पुट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x भी आ जाएगा 7, ठीक है। अच्छा, अब क्या पुट करें, अब अगर 6 पुट करते हैं, ठीक है, इसी तरह से पुट करो, 6 पुट कर देते हैं। 6 पुट करने पे देखो कितना आएगा, 6 पुट करते हैं इधर, सो 7 6 आर 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 इंटू 6 42 हो जाएगा, माइनस भी 42 है, ठीक है, माइनस भी 42 है, तो ये हो जाएगा 42 माइनस 42, 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0, x आ जाएगा 0। तो आप लिख सकते हैं पुट x इक्वल टू 6, देन सॉरी y इक्वल्स टू 6, देन x भी कितना आता है, 0 आएगा। ओके, अब अगर 5 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 5 पुट करने पे 45, देखो 5 पुट कर देते हैं, है ना, तो ये बन जाएगा 7 इंटू 5 35, 35 माइनस 42, माइनस 42, तो ये हो जाएगा, बचेगा -7। 5 पुट करने पे कितना बच रहा है, -7, तो -7 आ जाएगा इधर। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन से आ चुकी है वैल्यूज़, जिन वैल्यूज़ की हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो इस टेबल को हमने ये रखना है। अब आप क्या करें, दूसरा प्रोसीजर कर सकते हैं, देखो दूसरी इक्वेशन लो, फिर उसमें भी हम ऐसी ही वैल्यूज़ पुट करेंगे। ओके, इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। इसका एक टेबल बना देते हैं, इसकी वैल्यूज़ लिखने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं, x y। अब देखो y छोटा भरेंगे तो वैल्यूज़ क्या आएंगी, छोटी छोटी आएंगी। देखो 0 पुट करेंगे पहले, y अगर 0 पुट कर देते हैं तो x कितना आएगा, देखो ये वाली चीज़ 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 6 बचेगा, है ना, तो 6 आ जाएगा। अब अगर -1 भर देते हैं, -1 पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कैसे, देखो x तो वही है, y की जगह हम कितना रख लेते हैं, -1 प्लस 6, 3 इंटू -1 कितना हो गया, ये हो गया -3 प्लस 6, तो कितना बचा, +3 बच गया। तो इस तरह से आप इसको साइड पे सॉल्व कर सकते हो, या इसी के साथ में सॉल्व कर सकते हो, साथ साथ में लिख भी सकते हो कि पुटिंग y इज इक्वल टू 0, देन पुटिंग y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस। ओके, थर्ड वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, थर्ड वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं, या -2 पुट करने पे तो 0 हो जाएगा, फिर से -2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, तो x हो जाएगा 0 ही, क्योंकि 3 इंटू -2 हो जाएगा -6, -6 प्लस 6 0, है ना। फिर से इसी तरह से भरेंगे, देखो x इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में -2 भर देंगे, अब +6, 3 इंटू -2
ये हो गया -6, 3 गुणा -2 -6 जमा 6 तो हो गया 0। ओके, तो ये आ गई हमारी वैल्यूज़। अब इसकी हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। इसमें तो ग्राफ सीधा बनेगा नहीं, है ना, लेकिन आप स्केल की हेल्प से बिल्कुल सही ग्राफ बना सकते हो, या आप ग्राफ पे ही बना सकते हो, ठीक है, या आप अपनी कॉपी पे भी बना सकते हो। देखो अब हम एक ग्राफ ले लेते हैं, इस तरह से लाइन ले लेते हैं ना। ओके, देखो ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये ऊपर के लिए होती है हमारी वाई एक्सिस। ये होता है हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना, इसको एक्स डैश ले लेते हैं। ये होता है हमारा नेगेटिव वाई नीचे को। ठीक है, अब वैल्यूज़ हमारी छोटी है तो हम एक एक यूनिट ले सकते हैं, एक एक का डिस्टेंस, है ना। इस तरह से 1 और नीचे को भी 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। नीचे को -1 आएगा, ऊपर को फिर से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। ओके, इनको हम लिख भी सकते हैं इधर 1 2। ओके, आप इनको लिख देना इस तरह से ना, 1 2 3 4 करके आगे तक। फिर इस साइड को माइनस में 1 2 3 4 5 6। ओके, अब वैल्यूज़ देखते हैं हमारी क्या है। देखो फर्स्ट है y की भी 7 है, x की भी 7 है, ठीक है। y की 7 x की 7, 1 2 3 4 5 6 7। इधर आएगा 7 x का और इधर है y का 7, तो इसके ऊपर आपने सीधे जाना है। तो इधर जैसे हमारा पॉइंट आ जाएगा, इधर ये हमारा फर्स्ट पॉइंट इधर जैसे आ जाएगा। ओके, हमारा 7 और 7 के ऊपर हमारा पॉइंट यहाँ जाएगा। दूसरी देखिए x0 y6, x0 y6, तो पॉइंट कहाँ जाएगा 0 और y6, तो इधर ही आ जाएगा y पे। ये आ गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं y x -7 y5, y5 है इधर, देखिए 6 5 इधर। इसके आगे x का माइनस कितना है -7, 1 2 3 4 5 6। इधर को थोड़ा आगे खींचते, इधर -7 आएगा, तो -7 और 5 के ऊपर, तो ये आएगा इधर जैसे, ये पॉइंट है ना। तो यहाँ से आपकी ऐसी लाइन आप मिलाएंगे तो ये लाइन आ जाएगी आपकी ऐसे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट आप करोगे। ओके, तो सेकंड के लिए भी आपने इसी पे बनाना है। देखो 6 और 0, x6 y0। x6 कहाँ पे आएगा, x6 आएगा आपका यहाँ पे, देखो यहाँ पे, और y0 तो मतलब यही पॉइंट रहेगा, ठीक है। इन दूसरी इक्वेशन के लिए मैं अलग से पेन लेता हूँ, ठीक है, दूसरी पेन लेता हूँ, इसको मैं रेड से करता हूँ। तो देखो यहाँ 6 पॉइंट यहाँ पे है। ओके, दूसरा है 3 एंड -1, x3 y -1, x3 है इधर और y -1 है इधर ही, तो इधर जैसे आ जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट दूसरा इधर आ जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए आप 0 एंड -2, x0 y -2, y -2 इधर ही आ जाएगा, तो मतलब इधर ही आ गया ये पॉइंट, है ना। तो आपकी ये लाइन आ जाएगी यहाँ से, यहाँ आप पॉइंट्स लिख सकते हैं जो जो पॉइंट्स आए हैं। तो ये वाली लाइन के साथ आपने इक्वेशन कौन सी लिखनी है, इस वाली लाइन के साथ इक्वेशन थी हमारी 7y
-42 और यहाँ फिर भी x इज इक्वल टू 3y + 6। तो ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल इजी है, इसी तरह से आपने रिप्रेजेंट करना है। आई विल मेक इक्वेशन फॉर यू। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। Question number 2 is the coach of a cricket team buys 3 bat and 6 balls. Coach buys 3 bats, okay, and 6 balls. He pays RS, कितने में खरीदता है वो? इतने में खरीदता है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन देखो, यहाँ से हम बना लेते हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू, हमें नहीं पता कितने का उसने बैट खरीदा, कितने का उसने बॉल खरीदा, बट ही पेज कंबाइंड 3900। ओके, दोनों बैट, 3 बैट और 6 बॉल के कितने पे किए, इतने पे किए। तो हमें सबसे पहले क्या सपोज करना पड़ेगा, लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स। प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स, देन प्राइस ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू वाई। अब देखो एक बैट का प्राइस एक्स हो गया, तो 3 बैट्स का कितना होगा, 3 × x 3x। ओके, 6 बॉल्स का कितना होगा, 6 × y 6y, है ना। उनको ऐड करके कितने पैसे बनेंगे, इतने बनेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी, है ना। ओके, चलो इसको अच्छे से करते हैं। ओके, सो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स, ये हमने लिख दिया इधर, है ना। एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू वाई रुपीज़। ओके, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि 3 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3x, और 6 बॉल्स का 6y। सो कंबाइंड पैसे जितने दिए उसके बराबर कर दिया। ओके, और हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास बचा x, यहाँ पे बचा 3x 3y, ठीक है। क्योंकि पूरी इक्वेशन जो है 3 से डिविजिबल थी, तो इसलिए हमने इसको 3 से डिवाइड कर लिया। 13 3 ज़ा 39। ओके, तो इक्वेशन 1 ये हमारे पास आ गई है ना। इसको हमने इक्वेशन 1 और जो सेकंड है ये सेम है, ये एक ही इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन से हम देखो x, हमने x या y हम निकाल देते हैं कोई भी चीज़। ओके, तो हमने यहाँ से y निकाल दिया। देखो पहले क्या किया हमने, 3x को उधर ले गए, सॉरी 3y को इधर ही रखा हमने लेफ्ट हैंड साइड में, 3y इधर रखा, और इज इक्वल टू x को उधर ले गए, x हो गया माइनस, ठीक है, x हो गया माइनस। देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3 डिवीज़न में चला जाएगा। ओके, तो ये हमारी इस तरह से आ जाएगी इक्वेशन y। तो अब हमने x की वैल्यू, x की जगह पे वैल्यूज़ को पुट करते जाना है, और y की वैल्यू हमारे पास आती रहेगी, है ना। और हमने x की वैल्यू जो है इस तरह से पुट करनी है ताकि, अब देखो यहाँ पे 1300 है, 1300 है ना, तो हम वैल्यू छोटी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि फिर x की वैल्यू जो है बड़ी रह जाएगी और y की वैल्यू छोटी आ जाएगी। सॉरी, x की वैल्यू छोटी अगर पुट करेंगे तो y की वैल्यू बहुत बड़ी रह जाएगी। तो हमें x की ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़े ताकि y और x की वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस ना हो और हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो देखो अगर हम, तो फिर देखिए हम क्या पुट कर देते हैं इधर। ओके, इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट में हमने पुट कर दिया x इक्वल्स टू 100। x कितना पुट किया हमने, 100 पुट किया, ठीक है। तो 100 जब पुट किया तो देखो यही इक्वेशन ले लो आप, ऊपर वाली इक्वेशन ले लिए है इधर, है ना। इसी से देखते हैं, या इधर बनी है इक्वेशन, ये वाली है इधर। ओके, इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। तो इक्वेशन इसकी दूसरी भी यही बनेगी, है ना। हम पहले क्वेश्चन थोड़ा सा चेक कर लेते हैं।
आगे क्या बोलता है, आगे बोलते हैं कि शी बायज अनदर बैट एंड 2 more balls, 2 बॉल्स और ले लिए और एक बैट ले लिया और फॉर 1300 का ले लिया। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी 1 बैट का प्राइस x है प्लस 2 बॉल्स का कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 1300। ओके, और जो फर्स्ट इक्वेशन बनी थी वो बनी थी हमारा 3 बैट्स प्लस 6 बॉल्स इज इक्वल टू 3900, है ना। इसको हमने 3 से डिवाइड किया था ऐसे, तो देखो 3 से डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन हमारी सेम बन जाती है नीचे वाली इक्वेशन के बराबर ही, ठीक है। तो ऊपर वाली इक्वेशन में बचा देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू इतना, ठीक है। सो दिस इक्वेशन विल हैव मैनी सॉल्यूशंस, बट अब दोनों इक्वेशंस हमारी सेम बन चुकी है। अब चाहे इसको पहले लो, इसको, इस दोनों से हमने टेबल बनाने हैं ना, टेबल बनाने के लिए हमें इससे आगे जाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ हमने सब कुछ किया हुआ है, दोनों इक्वेशन जो है सेम बनी है। फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये निकाल दिया है वैल्यू, देखो पहले x पुट करो 100, ठीक है। y कितना आ जाएगा, x की जगह यहाँ पे आप 100 पुट करोगे इधर, तो 3 इंटू 100 हो जाएगा 300, ठीक है। 300 हो गया है, 39 से 300 कट के डिवाइड में 6 है, तो 6 ये बचा था हमारा इस तरह से कितना 3600, 36 6 से डिवाइड किया तो कितना बचेगा 600 बचेगा। ओके, देन वी पुट x 300 पुट करने के बाद 3 इंटू 3 900 आ जाएगा, ठीक है। फिर इतने में से 900 माइनस करोगे, डिवाइड में 6 है तो कितना बचेगा 3000 डिवाइड बाई 6 तो 500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इजी है, 500 आ गया। फिर हमने पुट किया 700 x को 700 पुट करने के बाद y कितना आ गया 300 आ गया, तो टेबल बना दिया हमने ये। ओके, बिल्कुल इजी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। अब सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से देखो y इज इक्वल टू 1300 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3। यहाँ में पहले हम 100 पुट करेंगे, फिर 400 पुट किया, फिर 700 पुट किया, तो हमारी वैल्यूज़ आ गई इस तरह से, है ना। आप अपने चॉइस से वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो x और y की वैल्यूज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो इसमें जो है ग्राफ बनाने में, ग्राफ की जो स्केल सेलेक्ट करने में हमें दिक्कत आ जाएगी, है ना। ओके, तो लेट्स सी अब इसका ग्राफ कैसे बनता है। ओके ओके, सो दिस इज़ हाउ द ग्राफ अपीयर्स, है ना। तो लाइनें हम ग्राफ में शो कर देंगे, देखो पॉइंट्स जहाँ जहाँ हमारे थे, देखो नीचे वाले टेबल का जैसे था x 100 था, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं x 100 था तो y 400 था, x 100 तो y 400 वाला पॉइंट आया हमारे यहाँ पे। फिर x 400 y 300, तो ये पॉइंट आया यहाँ पे। 700 200, तो ये पॉइंट आया यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राफ हमने लिया, देखो 100 में लेना। अब आपने यहाँ पे हमने 100 200 300 और नीचे से भी 100 200 300 में लेना है, ठीक है। एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस ऊपर, ठीक है। ओके, तो सारी वैल्यूज़ इस वक्त हमारी पॉजिटिव में थी, तो हमें नेगेटिव साइड को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई की तरफ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये हमारा ग्राफ आ जाएगा इस तरह से, लाइंस जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट भी कर रही है इस पॉइंट पे। ओके, सो दिस इज हाउ ग्राफ विल बी। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब 3 का मैं आपको इक्वेशन बना के देता हूँ, देन यू कैन ड्रॉ ग्राफ योरसेल्फ।
Okay, the cost of 2 kg apples and 1 kg grapes on a day was found to be Rs 160. अब देखिए अगेन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स. देखो लेट सपोज दैट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स 1 kg एप्पल्स इज इक्वल टू एक्स. एप्पल्स लिए हैं 2 kg, तो 2 kg की कितना हो जाएगा 2x. ग्रेप्स लिए है 1 kg, 1 kg का रह जाएगा y है ना. ग्रेप्स की हम ले लेते हैं y, ग्रेप्स का आप ले लेना y है ना. कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू y. फर्स्ट में दोनों को मिला के पैसे दिए हैं इतने. ओके, 2 kg ग्रेप एप्पल्स के कितने हो जाएंगे 2x, 1 kg y का रहेगा y ही, तो उसको मिला के पैसे दिए हैं 160. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. सेकंड में बोलते हैं कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स. 4 kg एप्पल्स के लिए हो जाएगा 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स 2y इज इक्वल टू 300. ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन सेकंड, और ऊपर वाली आ गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट. इन इक्वेशंस से आपने एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड रखना है, फिर दूसरा वेरिएबल दूसरी साइड कर देना है, फिर उसमें वैल्यूज़ को पुट करना है आराम से. जिसमें थोड़ा सा आगे करूँ अगर तो देखो फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई से क्या बन जाएगा, y हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे. ओके, y हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे तो राइट हैंड साइड में 160, 2x माइनस हो जाएगा, उसको हम राइट हैंड साइड में लाए हैं तो प्लस का माइनस हो गया. अब x की जगह आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते जाना है. जैसे आप कितना भर सकते हो, देखो पहले आप 100 भर सकते हो x, फिर थोड़ा कम कर सकते हो 80 पुट कर सकते हो, फिर आप 70 पुट कर सकते हो. तो इस तरह से आपकी वैल्यू जो है देखो 100 के कम ही आएगी यहाँ. 160 से 100 घटेगा ना, 160 से 100 माइनस होगा तो सॉरी 100 पुट नहीं करेंगे आप यहाँ 50 वैल्यू, x की वैल्यू आप कितने पुट करोगे 50 वैल्यू पुट करोगे. x आप 50 पुट करोगे, 50 60 आप पुट कर सकते हो. y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x. y इज इक्वल टू 160 से घटेगा. देखो x अगर आप 50 पुट करोगे तो 2 इंटू 50 हो जाएगा 100, तो y आ जाएगा आपका 60. तो इस तरह से आप पुट कर सकते हो. ओके, नाउ अब आप y पुट x पुट कर सकते हो, 60 पुट कर सकते हो तो y आ जाएगा 40. इस तरह से आप x पुट कर सकते हो, x 80 पुट कर देंगे तो y 0 आ जाएगा है ना. 80 पुट कर देंगे तो y 0 आ जाएगा. तो इस तरह से आपका टेबल इजीली बन जाएगा. देखो, और उसी तरह से आपने सेकंड इक्वेशन से भी टेबल बना लेना है और ग्राफ पे उसको ड्रॉ करना है. सो दिस इज़ वेरी इजी. नाउ आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को बिल्कुल ध्यान से देखिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, तो ये क्वेश्चन भी आपको इजी लगने लगेगा.